तो आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सिंध पुलिस के उन हाथियों से मुतालिक जो कि मरने के बाद 1.25 के हो गए। यकीन जानिए कि जो कहावत मैंने आपने हम सब ने जो है बचपन में सुनी और पढ़ी थी कि हाथी जिंदा लाख का और मुर्दा 1.25 का, उस कहावत को जो है अब जाकर सिंध पुलिस पर पूरे उतरते हुए देखकर जो है मैं समझा, अब उसका मफहूम और उसका मतलब मेरी समझ में आया कि आखिर उस कहावत का मतलब क्या था। यकीन जानिए कि सिंध पुलिस के बड़े अफसरान के जो लाडले हैं, जो उनके कमाऊ पूत हैं, जो उनके बहुत ही करीब हैं, रिटायरमेंट के बाद वो किस तरीके से इस वक्त अपनी अपनी पोस्टों को जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, ये कहावत उन पर इस वक्त पूरी तरीके से सादिक आ रही है। ये मामला क्या है, इसी पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिर में गोदाम चौरंगी के एसएसपी के एक कारनामे पर भी बात करेंगे। वो क्या कारनामा है उस पर भी डिटेल से बात करेंगे। मैं हूं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। कराची से हमारी नुमाइंदा खसूसी पुजारन जी ने एक बहुत ही गर्मा गर्म रिपोर्ट भिजवाई है। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त सिंध पुलिस में एक बहुत ही अजीब व गरीब रिवायत की दाग बैल डाल दी गई है। यानी वो पुलिस के अफसरान जो कि कमाऊपूत हैं, बड़े अफसरों के बहुत करीब हैं, उनके हमराज हैं और उनके लिए फ़ायदा मंद हैं, वो रिटायरमेंट के बाद भी उनका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। किसी न किसी बहाने कॉन्ट्रैक्ट करवा कर जो है वो उन्हें पुलिस की नौकरी से चिपकाए हुए हैं और उनसे वो मुस्तफीज हो रहे हैं। गरचे बहुत पहले से इसकी दागबेल डाल दी गई थी, लेकिन इक्का दुक्का जो था वो पुलिस वाला इससे मुस्तफीज हो रहा था टेक्निकल बुनियाद पर। एससीसीयू में एक एसपी थे पीर जी, जिनका इंतकाल हो चुका है। वो 3 साल 6 साल तक जो है वो इसी कॉन्ट्रैक्ट के जरिए जो है वो एसपी की पोस्ट को एंजॉय करते रहे, किसी और नाम से, डायरेक्टर सिक्योरिटी के नाम से। अब बिल्कुल उसी को कॉपी करते हुए जो है खुद ट्रैफिक के एसपी सईद आराई को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है। मज़ाहिर उनका टाइटल, उनका नाम जो है वो तो स्पोर्ट्स के लिए उनकी खिदमत ली गई है कि सिंध पुलिस को जो है स्पोर्ट्स की इस वक्त ज़रूरत है। सिंध पुलिस कितना खेलती है, कितने खेलों में दिलचस्पी है, सबको पता है। बराए नाम है ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद चूँकि उन्हें खपाना था, चूँकि वो उसे 1.25 का हाथी बनाना था, इसलिए जो है वो उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है 3 साल के लिए उसी ग्रेड 18 पर, लेकिन नाम उसका तब्दील करके उन्हें स्पोर्ट्स के मामला दे दिए गए। लेकिन हकीकतन जो है वो ट्रैफिक के मामलात को ही देखेंगे, जिस तरीके से वो पिछले कोई 25 सालों से देखते चले आ रहे हैं। यानी कि सबके पेट को भर रहे हैं जमाना दराज से। अब वही काम मजीद 3 साल तक करते रहेंगे। आगे चलकर हो सकता है कि मजीद उनके कॉन्ट्रैक्ट में जो है तोसी कर दी जाए और उनको मोहलत दी जाए, लेकिन नाम यही रखा जाएगा कि ये जो है स्पोर्ट्स के मामलात के लिए इनकी ग्रां कदर खिदमत हासिल की गई है। लेकिन हकीकतन वही होगा, ट्रैफिक के चालानों का वही लिफ्टर के मामलात होगा, वही एसओ की पोस्टिंग होंगे, वही हेडमोरो की पोस्टिंग, वहीं से जो एक खतीर रकम जो करोड़ों में होती है, वो जो जमा होती है, वही फिर इनके हाथों जो है डीआईजी ट्रैफिक और एडिशनल आईजी और आईजी तक जो है उसकी जो है वो तरसील जारी व सारी रहेगी। इसी खिदमत की एवज जो है वो इन्हें जो है दोबारा जो है वो इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। इस तरीके से ये मरने के बाद जो है वो 1.25 के हो गए। मामला यहीं पर नहीं ठहरा। अब आईजी के जो अपने प्राइवेट सेक्रेटरी हाजी इब्राहिम वो भी रिटायर हो गए हैं, तो उनकी भी खिदमत ले ली गई है। ज़माना कदीम से जो है वो चले आ रहे हैं, पता नहीं कितने आईजीज के साथ जो है वो सेक्रेटरी के तौर पर काम करते चले आ रहे हैं, और अब भी जो है आईजीज का उनसे पेट नहीं भरा, दिल नहीं भरा, या उनका आईजी से दिल नहीं भरा, किसी न किसी का तो है। लिहाजा जो है वो उनकी खिदमत भी हासिल कर ली गई, वो भी ग्रेड 17 के हैं। इसी तरीके से जो है वो एक और इंस्पेक्टर हैं अमजद शाह, वेलफेयर से ताल्लुक है इनका, इनकी भी खिदमत ले ली गई है, इनको भी कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है। इसी तरीके से जो है वो एक ओएस है और आरिफ, उनकी भी रिटायरमेंट हो चुकी है ट्रैफिक पुलिस की, उनकी भी एक समरी भिजवा दी गई है खुद डीआईजी पीर मोहम्मद शाह ने कि हमें इनकी भी खिदमत की ज़रूरत है।
इसी तरीके से जो है SSU के जो DIG मकसूद मेमन ने भी उनके दो चहीते हैं पेट्रोल के मामलात को देखने वाले, गाड़ियों के मामलात को देखने वाले, यानी कि MTO मलक शबीर अवान, उनकी खिदमत, इस तरीके से उनके रीडर जो थे अमीन, उनकी खिदमत के लिए भी जो है वो कहा जा रहा है, क्योंकि समरी इन्होंने भी जो है भिजवा दी है कि इनकी भी हमें खिदमत चाहिए। तो ये वो हाथी हैं जो कि अब मरने के बाद 1.25 लाख के हो गए। ये 1.25 लाख का मैं जिक्र क्यों कर रहा हूँ? 1.25 लाख का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि पहले तो इन पर जो है वो कोई डिसिप्लिन की तलवार लटक रही थी कि जी आप करप्शन कर रहे हैं, आप मिसयूज ऑफ पावर करें, तो इनको सस्पेंड किया जा सकता था, इनके खिलाफ और महकमा जाती कार्रवाई हो सकती थी, इन्हें गिरफ्तार किया जा सकता था, इन्हें डिसमिस किया जा सकता था। अब तो ये खत्म हो चुके हैं ना। बिल्कुल यही हुआ कि एक आदमी कागजों में मर चुका है और किसी को कत्ल कर दे, तो मरा हुआ आदमी तो कत्ल किसी को नहीं कर सकता है। इसी तरीके से ये अब पुलिस के रिकॉर्ड में रिटायर हो चुके हैं, अब इन्हें कौन सस्पेंड करेगा? एक बंदा पेपर पे है ही नहीं, उसको अब तो कॉन्ट्रैक्ट पर आ चुका है। तो इस तरीके से जो है वो इनकी जो सरगर्मियां थी, जो साबका, वो अब बढ़ चुकी हैं, लेकिन इन पर अब कोई कदगन नहीं है, कोई तलवार इन पर लटक नहीं रही है कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकेगी। लिहाजा अब ये मदर पदर आजाद हो गई, जो चाहे करे, इन्हें कोई रोकने वाला है नहीं, इन्हें कोई टोकने वाला है। इसलिए ये अब बिला किसी खौफ खतर के जो है वो अपने अपने फील्ड में अपने अपने काम करते रहेंगे। इसीलिए जो है ये अब मर के जो है ये लाख के बजाय 1.25 लाख के हो गए। अब ये एक लंबी लिस्ट है, इसमें और भी अफसरान अब आगे जाके शामिल हो जाएंगे जिन्हें इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। और ये एक अच्छा तरीकाकार है, अगर कॉन्ट्रैक्ट चल ही पड़ा है तो ये रैंकर से इसकी शुरुआत हो चुकी है, ग्रेड 18 के एक रिटायर्ड SP को दे दिया गया है, तो आगे चलकर फिर खुद जो PSP अफसरान रिटायर हो रहे हैं शायद उन्हें भी ये मौका दिया जाएगा। अगर उन्हें ये मौका दिया जाएगा तो फिर ये जो इस वक्त सिटिंग SSP हैं, इन्हें कम से कम फिर अपनी उम्र बढ़ाने के लिए 2 नंबरी करने की जरूरत या नौबत पेश नहीं आएगी, जैसा कि अभी एक सिटिंग SSP ने अपनी सर्विस में कहते हैं कि 4 साल की डंडी मार दी है। जो 2027 में रिटायर होने जा रहे थे मार्च अप्रैल में, अब वो जाकर 2031 में रिटायर होंगे, यानी 4 साल का उन्होंने यकमुश्त जो है वो फायदा हासिल कर लिया। अगर वो 1 साल में 25 करोड़ कमाते हैं तो ये 4 साल में जो है वो 1 अरब कमाएंगे। मैंने कम से कम हदफ बताया उनका, 25 करोड़ तो नहीं, वो 25 अरब कमाते हैं 1 साल में, तो अंदाजा लगाएंगे फिर 4 साल में वो कितने अरब कमाएंगे। अब वो ये 2 नंबरी करते करते वो ये भी भूल गए कि उनके बड़े भाई पुलिस में इंस्पेक्टर हैं और वो अगले साल रिटायर हो रहे हैं, यानी बड़ा भाई अगले साल रिटायर हो रहा है और छोटा भाई जो है वो 2031 में रिटायर होगा। तो ये 2 नंबरी तो पकड़ी जाएगी, लेकिन कौन इसको पकड़ेगा? अब ये जो मैंने कहा ना, हाथी जिंदा लाख का, मुर्दा 1.25 लाख का, ये बड़े अफसरान ऐसा क्यों कर रहे हैं? किसी और को मौका क्यों नहीं दे रहे हैं? इनमें कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं? कौन सी गीदड़ सिंगियां हैं कि इनके बगैर क्या पुलिस का महकमा नहीं चल सकता है, पुलिस फोर्स नहीं चल सकती? क्या इन्होंने ही जो है वो अपने कांधे पर जो है पूरे फोर्स को उठा रखा है कि ये अब लाजिम और मलजूम हो गए कि सईद आराई नहीं होगा तो ट्रैफिक का निज़ाम नहीं चलेगा? क्या हाजी इब्राहिम नहीं होंगे तो क्या सिंध पुलिस के IG का जो है कोई सिस्टम नहीं चल सकेगा? उनके राज नहीं रहेंगे? और क्या अमजद शाह नहीं होंगे तो क्या वेलफेयर का डिपार्टमेंट नहीं चलेगा? और क्या जो है दूसरे ये मलक शबीर अवान और अमीन नहीं होंगे तो क्या SSU नहीं चलेगा? खुदा की कसम, अगर मकसूद मेमन भी चले जाए तब भी SSU चलेगा। सईद आराई चले जाए तो तब भी ट्रैफिक का निज़ाम चलेगा। जब वो नहीं थे तब भी ट्रैफिक का निज़ाम चल रहा था, अब जब वो नहीं होंगे तब भी चलेगा। लेकिन क्यों ये लाज़िम और मलजूम हो गए? अब मुझे एक बहुत ही पुरानी एक कहानी याद आ गई, आपने भी सुना होगा। प्रोग्राम के दौरान ये बढ़ रहा है, लेकिन ये ज़रूरी है इन तमाम तर सूरत हाल को समझने के लिए। किसी गांव में जो है वो एक मुअज्जन थे, सुबह सुबह जाया करते थे वज़ू के लिए, देहात में किसी कोने कांचे में कि वज़ू करूं, तो मिट्टी का एक बर्तन था, उसमें पानी डाल के ले जाया करते थे। तो एक दिन सुबह सुबह
वो बर्तन के ले जा रहे थे, मिट्टी के बर्तन को, कहीं गिर गए तो बर्तन टूट गया। अब टूटे हुए बर्तन को देखकर वो रोना शुरू उन्होंने कर दिया, बीन कर रहे हैं, चीखे मार मार के रो रहे हैं। अब रोते रोते जो है वो भूल गए कि वो नमाज का टाइम गुजर रहा है। दूसरे नमाजी आए तो उन्होंने कहा, भाई मौज़िन साहब वक्त गुजर रहा है नमाज का और आप रो रहे हैं यहाँ पर, क्या हुआ? बर्तन ही टूटा है ना, दूसरा बर्तन हम आपको लेके देते हैं। तो उन्होंने कहा कि बात बर्तन टूटने और बर्तन दूसरा तब्दील करने की नहीं है। इस बर्तन से जो है मेरा कोई 30 साल का वास्ता है। मैं इस बर्तन के आगे जो है 30 साल से बेपर्दा हूं। ये बर्तन जो है मेरे से वाकिफ है, मेरे जिस्म के उस हिस्से से जिसको मैं साफ करता हूं इसके पानी से, वो और ये आपस में आशना है। अब इसके आगे मैं बिल्कुल बरहना हूं, बेलिबास हूं। अब मुझे रोना इस बात का है कि ये तो गुजर गया है, टूट चुका है, अब ये जुड़ नहीं सकता। अब मुझे दूसरा बर्तन लेना पड़ेगा, दूसरे बर्तन के आगे भी फिर मुझे बेलिबास होना पड़ेगा। मैं इसलिए रो रहा हूं। तो अभी आप लोग समझ गए होंगे कि ये आखिर आईजी को इस प्राइवेट सेक्टर की जरूरत क्यों पेश आ रही है, वो क्यों नहीं तब्दील कर रहा है, क्यों उनका कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है। अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं उस मौज़न की आह फरियाद का अंदाजा लगाकर। और क्यों पीर मोहम्मद शाह जो है वो सईद अराई को नहीं छोड़ना चाहता है, क्यों उनकी खिदमत ली, अंदाजा आपने लगा लिया होगा। और क्यों जो है मकसूद मेमन जो है वो नहीं छोड़ना चाह रहा है, क्या नाम है, मलक शबीर आवान को और खुद अमीन को, आपने अंदाजा लगा लिया होगा। और क्यों वेलफेयर डिपार्टमेंट का पीछा अमजद शाह नहीं छोड़ रहा है, अंदाजा आपने लगा लिया होगा। तो ये तो था सिंध पुलिस के हाथियों का, जो कि मरने के बाद जो है वो 1.25 लाख के हो जाते हैं। अब प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे गोदाम चुरंगी के जो एसएसपी हैं, उन्होंने एक सब इंस्पेक्टर हैं जमान टाउन के मोहम्मद खान को रिवर्ड और सस्पेंड कर दिया। कहा यह जा रहा है कि ये मलक आमिर जो एक एसएचओ थे इसी जमान टाउन के और बाद में शाह फैसल कॉलोनी में, और वो पीटीआई वालों की शिकायत पर पहले भी सस्पेंड हुए थे एक एमपी की कुटाई करने पर, और अब दोबारा भी उनको सस्पेंड कर दिया था जब कहते हैं कि 30-35 लाख रुपया उन्होंने रिश्वत देकर पोस्टिंग ली थी शाह फैसल कॉलोनी की, लेकिन फिर वहां से पता नहीं सस्पेंड कर दिया, दोबारा आ गए, लेकिन सस्पेंड वहां से हुए थे दोबारा। अब वो कहते हैं कि एसएसपी के वो बीटर बन गए, कोई 3 या 4 जो है वो बड़े क्या नाम है ट्रक छालियों से भरे हुए पकड़े गए थे, और एक इल्जाम था कि इस सब इंस्पेक्टर ने जो है वो उससे 2-3 करोड़ रुपए लेके छोड़ दिया था इस मोहम्मद खान ने। अब कहा यह जा रहा है कि मोहम्मद खान को पकड़ के लेकर आए, 4-5 दिन उसको बिठा के रखा था हथकड़ियां लगाकर कि हम तुम्हें गिरफ्तार करेंगे, डकैती के मुकदमे में ये कर देंगे। उनसे 1 करोड़ मांग रहे थे। अब वो रो रहे थे कि 1 करोड़ क्या, मेरे पास तो कुछ भी नहीं हो, मैंने नहीं किया, इल्जाम गलत थे। बहरहाल करते 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 अब उनसे जो है कहते 25 लाख रुपए में डील हुई, 25 लाख रुपए लेके उन्हें छोड़ दिया कि हम मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें सस्पेंड और रिवर्ट कर दिया। इस वक्त आप स्क्रीन पर जो है ये उनके सस्पेंशन की और रिवर्शन की कॉपी देख रहे हैं। तो ये कारनामा है खुद गोदाम चुरंगी के एसएसपी और उनके लाडलों का। इसको कहते हैं कि चोरों को पड़ गए मोर। नाज़रीन, ये था इस वक्त हमारा प्रोग्राम, कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इसी के साथ जाता हूं, अल्लाह हाफिज।